विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान से आपका स्वागत करता हूं। आज आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद जो हैं, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज का अध्ययन कराया जाएगा। अब इसमें आप देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो 16 महाजनपद है, ये इतिहास में परीक्षाओं के साथ साथ और परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ लिखा गया है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत महाजनपदों की कुल संख्या थी 16, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर इसमें मगध, कौशल, वत्स, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे और अधिकांश की लोकेशन उत्तर भारत में गंगा घाटी में थी। एकमात्र जनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर था, जिसका नाम अस्मक था। वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत। इसके बाद यहाँ देखिए, आपको 16 महाजनपद एक साथ 16 महाजनपद और उसकी राजधानियाँ बताई गई हैं। इसको आप देख सकते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की 2 राजधानी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की अयोध्या। फिर यहाँ देखिए मगध की राजधानी राजगृह और गिरिब्रज, वज्र की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर एवं पावा, चेद की सोथिवती या सुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र या काम्पिल्य, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की पोतना या पोटली, अवंत की उज्जैनी और महिष्मती, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज जिसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर थी, राजधानी थी लाजपुर अथवा फाटक। आगे आप देखते हैं, इसमें बताया गया कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणराज्य कौन है, तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने कराई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिक्षक भर्ती वाली परीक्षा में भी ये पूछा गया था। और विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र था 321 बीसी में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, तो राजधानी उसकी बता दी गई है। और महाजनपदों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर सामने आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसमें शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था काशी का। इसके बाद अंग में वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। मगध उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि कौन सा महाजनपद उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद है, था उस समय। इसका उत्तर मगध है। वज्जी 8 राज्यों का संघ था। वज्र के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छव, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष प्रसिद्ध हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे, मल्ल हैं, चेदी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया है। और राजधानियाँ आप जान लेंगे, और वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है? राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी, जबकि गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था। बुद्ध के समय के कुछ गणतंत्रों में कपिलवस्तु के शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था, कपिलवस्तु के शाक्य। गणराज्य के नगरों में चातुमा, सामगाम, खोमदुस, शिलावती, नगरक,
देवदह ये प्रमुख नगर थे। फिर आप आते हैं बुद्ध के समय के कुछ गणतंत्रों में। बुद्ध के समय के जो महत्वपूर्ण गणतंत्र हैं उसमें सुमसुमारा के भग की लोकेशन वर्तमान चुनार कहाँ है? मिर्जापुर जिले में। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से ये संबंधित थे। अलकप के बुली बुद्ध के समय का प्रमुख गणतंत्र था। राजधानी बेतिया, बौद्ध धर्म के अनुयायी, और चूंकि बेतिया बिहार का एक जिला है तो बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिला। केशपुत्र के कलाम, तो जो केशपुत्र के कलाम हैं, कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ है। आचार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे। बुद्ध गृहत्याग के बाद आचार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि बुद्ध गृहत्याग के बाद किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे? तो आचार कलाम से प्राप्त किए थे। फिर अगला प्रश्न है रामग्राम के कोली की पहचान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की जाती है। कुशीनारा के मल्ल, वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। इस तरह से ये आपके इसमें बुद्ध के समय के गणतंत्र, सुषुमारा के भग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल। अभी 4 इसमें गणतंत्र और आप देख लीजिए जो बुद्ध के समय के हैं। पावा के मल्ल, पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पटौना नामक स्थान से इसकी पहचान हुई है। पिप्पलिवन के मोरों का प्रदेश होने के नाते इसे पिप्पलिवन का मोरी प्रदेश कहा गया। मोरी शब्द से ही मौर्य शब्द बना हुआ है और चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। वैशाली के लिच्छवी, बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी का था। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी, और वैशाली जो है, वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बछाड़ नामक स्थान पर स्थित था। और अंत में है मिथिला के विदेह, और मिथिला के विदेह से आप जानते हैं कि मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की गई है। तो इस तरह से आपने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों को देखा और इससे संबंधित सारी बातें आपको बताई गईं, और इसको एक बार फिर से हम आपके सामने कर दे रहे हैं। आप इसको कायदे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें से महत्वपूर्ण रूप से, चूंकि चैप्टर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का 16 महाजनपद है, इस नाते इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप इसको देख लीजिए। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।